रवि की माँ, अरे सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने। ठीक है, जाओ। कुदाल और फावड़ा नहीं मिल रहा है। कल शाम को काम से आने के बाद यही तो रखा था, मिल नहीं रहा है। कल शाम को अशोक के बाबू आए थे, वो ले गए हैं, उन्हें कुछ काम था बोल रहे थे। तुम भी ना सबको ऐसे ही उठा कर दे देती हो जाएगा तो कहाँ जाऊंगा मांगने। जाकर मांग लीजिए ना, चिल्ला काहे रहे हो? चिल्ला काहे रहे हैं? खरीदना पड़े तो पता चले। काहे बुढ़ापे में जान दे रहे हैं धूप में? अब तो रवि भैया कमाने लगे हैं ना, अब किस चीज की कमी है? अरे बचवा, किसानी तो हमारे खून में बसी है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? बेटा, हमारे देश में 35% लोग तुम्हारे जैसे बड़े शहर में रहते हैं और उनके राशन का इंतजाम हम जैसे किसान करते हैं, क्योंकि हम किसान दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करते हैं, तभी उन तक अनाज पहुंच पाता है। और रही बात नौजवानों की, तो वो हमारे देश में ना रहे तो हम दूसरों की गुलामी करना शुरू कर दें। सही कह रहे हैं काका, पर यह शरीर ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगा। थोड़ा खाने पीने का, आराम का ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं बचवा, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी में मिल जाएंगे एक दिन। वैसे तुम कहाँ घूम रहे हो? काका, अभी 2 दिन हुआ शहर से आए। मैंने सोचा कुछ खेत की तरफ घूम लूं, हवा पानी बदल जाएगा। इतना अच्छा हवा नहीं बेटवा, ठीक है, चलो, राम राम। रवि की माँ, और रवि की माँ, हाँ, जरा एक गिलास पानी ले आओ तो। बापू, बहुत दिन हो गया, अभी तक कुछ हाल चाल नहीं मिला, उसकी बहुत याद आ रही है। तुमको तो पता है भाग्यवान वह काम में इतना व्यस्त रहता है, समय कहाँ मिलता है। वह इतना बड़ा आदमी जो हो गया है, हमारा बेटा। दिवाली भी नजदीक आ रही है। काहे नहीं इस बार उसको घर बुला लेते हैं और बहू को लेकर आ जाए। जब से शादी हुई है तब से उन लोगों को देखा नहीं। अब तो उनका बेटा यश भी 6 साल का हो गया।
ठीक कहती हो, रुको अभी फोन लगाता हूँ रवि को। शायद व्यस्त है अभी कहीं। उठाओ जल्दी फोनवा, उठाओ, कहीं कट ना जाए। हाँ हाँ उठा रहा हूँ, ठीक है। आवाज तेज कर देना, मैं भी सुनूंगी। हेलो बेटवा। हाँ बाबूजी प्रणाम। और कैसे हैं? ठीक है, वहाँ सब कुशल मंगल तो है? हाँ बाबूजी। माँ कैसी है? ठीक है बेटा। वो मैं कह रहा था। बाबूजी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, दिवाली से पहले मैं आपके पास पैसे भेज दूंगा। पैसे किसे चाहिए बेटवा? वो तुम्हारी माँ कह रही थी कि इस बार दिवाली को तुम अपने परिवार के साथ घर आओ। कह रही थी कि बहुत दिन हो गया तुम्हें देखे हुए। पर बाबू आपको तो पता है जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। मना मत करना बेटा, हम कुछ सुनेंगे नहीं। तुम्हारी माँ बहुत याद कर रही है बेटा। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस से एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। मैं फोन रखता हूँ, अभी काम बहुत है। माँ को प्रणाम बोलना। रख दिया। क्या बेटा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा। मैं टीवी देख रहा था, लाइट कट गई। अरे बाप रे, लाइट कट गई। चलो कोई बात नहीं। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में है। जाओ बोला, चाय लाओ। थकान है बेटा। पता है आज बाबूजी फोन किए थे। कह रहे थे इस बार दिवाली तुम लोगों के साथ मनाएंगे। घर आने के लिए कह रहे थे। तुमने हाँ कर दिया? तो और क्या कहता, ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा एक हफ्ते के लिए। और दिवाली को तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी ही। हो आएंगे गांव, क्या दिक्कत। देखो रवि, मुझे नहीं जाना है गाँव। तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं इतने दिन से कह रही हूँ कि मायके ले चलो, पर महाशय को तब समय नहीं मिलता। पर बुढ़ऊ ने एक बार आने के लिए कहा तो सच गए जाने के लिए। ऐसी बात नहीं है बेबी। वैसे भी मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। चारों तरफ धूल मिट्टी रहती है और धूप भी लगता है, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा।
एसी तो दूर की बात, पंखा भी ठीक से नहीं रहता। अरे पागल, 1 हफ्ते की ही तो बात है, मैनेज कर लेना है। ओके, पर उससे ज्यादा नहीं। पापा हम गाँव चल रहे हैं दादा दादी के पास। हाँ बेटा। यस, तब तो बहुत मजा आएगा दादा दादी जी के साथ। और क्या? हाँ जाओ, बाप बेटे मजे लेना। बेटा भी रुको, मैं आ रही हूँ। बेटा ये अपना घर है, गांव का। समझते ना, बहुत जिद करते थे गांव चलने के लिए। तो दादी माँ What are you doing, Mom? स्वीटी, ये हमारे गांव का रीति रिवाज है। अगर कोई नई बहू घर में प्रवेश करती है ना, बहुत दिन बाद कहीं से आए, तो ऐसा किया जाता है। पता नहीं कहाँ लाकर फंसा दिए तुम। बेटा तुम लोग अंदर आराम करो, हमारे बाबू को खेत से बुला कर लाती है। राम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे 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 नाते कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया ना। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के बचपन की याद आ गई बेटा। तुम्हारी तरह वो भी खेला करता था। दादाजी अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं
जाएगा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, जब मैं आपको पैसे भेजता रहता हूँ बराबर, तो आप खेत में क्यों काम करने जाते हैं? क्या करें बेटा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। खेत में जाता हूँ, कुछ समय बीत जाता है। पिताजी, कभी कभी मेरी इज्जत का भी ख्याल रखा करो, लोग क्या कहेंगे? बेटा, लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर हम काम को बंद नहीं करेंगे। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन उसे अनाज की जरूरत पड़ती है। रवि, लिसन प्लीज। जी। बोलो सुजी, क्या हुआ? रवि, मुझे दीपावली की कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है, शाम को चलते हैं, तैयार हो जाना समय से। डोंट वरी, आई विल रेडी। अच्छा, मैं बाबूजी से थोड़ा पूछ लूँ, उन्हें अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा लिस्ट बनाकर वो भी दे दें। चल रहे हैं, साथ में लेते आएंगे उनका भी सामान। तुम्हें बुढ़े और बुढ़ी की बहुत फिक्र रहती है। फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ओके, जाओ पूछ लो। पिताजी, मैं स्वीटी को लेकर मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको भी कुछ मंगवाना हो तो लिस्ट बना कर दे दीजिए, और माँ के लिए भी लिख दीजिएगा। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी, मना मत कीजिए, त्योहार भी नजदीक है, तो कुछ कपड़े वगैरह आप भी मंगवा लीजिए। ठीक है बेटा, इतना जिद कर रहे हो तो बाजार जाते समय मैं लिख कर दे दूंगा। पिताजी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, लिस्ट बनी हो तो दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, ये लो, ये रहे पर लिस्ट। थोड़ा जल्दी आना, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। आपको बार बार मना करता हूँ, फिर भी आप खेत की तरफ जाते हैं। ये पहले दिखाओ, देखिए बाबूजी इसमें क्या लिख के दिए हैं। अपनी शॉपिंग करूंगी कि उनकी इतना बड़ा लिस्ट बना के दे दीजिए। बेटा, दिवाली में तो क्या किसी भी त्योहार में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने जिद की है तो एक सामान जरूर लाना, फुर्सत के कुछ पल। बेटा, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं लगती। बेटा, जब कुछ पल मेरे साथ बैठा करो, बातें करो, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। बेटा, जब हम लोग ढलते शाम है और अकेलापन से अब तो डर लगता है। मृत्यु पल पल हम लोगों की ओर बढ़ रही है, ये मैं जानता हूँ। इसे टाला नहीं जा सकता, शाश्वत या सत्य है। पर बेटा, जब तक तुम लोग घर हो, अच्छे से बातें किया करो, हम लोगों के लिए भी टाइम निकाला करो। इतना साल हो गए तुम्हें गले से नहीं लगाया बेटा, और तुम्हारे चेहरे पर बचपन की मुस्कान नहीं देखी। बेटा, कुछ फुर्सत के समय ले आना, क्या पता अगली दिवाली रहे या ना रहे। क्यों बेटा, अभी तुम बाजार नहीं गए? मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रो मत बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा।
कोई बात नहीं बेटा, मत रो तुम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबू। कोई बात नहीं बेटा, मत रो तुम, आप हमारे लिए इतना तरसते, मैं आपकी ममता को समझ नहीं पाया बाबू जी, आपके प्यार को नहीं समझ पाया। बाबूजी हमें भी माफ कर दो, अब हम लोग आपको कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे बाबूजी, आप मत रोइए। कोई बात नहीं बेटा, नहीं हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, कोई बात नहीं। हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, दिवाली आपके साथ ही मनाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाए, चुप हो जाए। बाबूजी मैं आज ही जाऊंगा, माँ को लेके आऊंगा। माँ ननिहाल गई, माँ को आज ही मैं लेके आऊंगा और माँ के साथ और आपके साथ खूब हंसी खुशी दिवाली मनाएंगे और आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बाबू आज ही मैं माँ के पास जाऊंगा। यह कहानी एक अकेले परिवार की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाते और जिनके पास परिवार रहता है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके साथ ठीक मुंह से बात नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और भूल जाते हैं कि कुछ दिन बाद उनकी ही यही अवस्था आएगी। आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके पास बैठिए, प्यार से बातें करिए और अच्छा व्यवहार करिए और उनकी सेवा करिए, क्योंकि माँ बाप बहुत नसीब वाले कम होते हैं और अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं और हमेशा परछाई बनकर आपकी रक्षा, आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ बाप वह सीढ़ी है जो हमें हर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। हैप्पी दिवाली, आप सबकी दिवाली खुशी खुशी बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल सिंगल किड कॉमेडी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और अपने माँ बाप की कदर जरूर करें। अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा जरूर करिए और उन्हें इग्नोर मत करिए, ठीक है? धन्यवाद। आप सब लोग एक बात याद रखिए, आप लोग जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।